हेलो दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ अपनी इस खूबसूरत एवरग्रीन फ्लावरिंग करने वाले प्लांट बोगनविला की। तो बोगनविलिया मेरा सबसे पुराना पौधा है। सबसे शुरू में जब मैंने गार्डनिंग शुरू की थी तब इस प्लांट को लगाया था। और ये प्लांट मैं ख़रीद के नहीं लाई थी। रोड साइड में जो प्लांट्स ग्रो किए हुए रहते हैं सड़क के किनारे में या मिडिल साइड में, वहीं से मैं इसकी एक छोटी सी ब्रांच तोड़ के लाई थी। और मुझे मालूम भी नहीं था कि बस एक कटिंग के थ्रू ये इतनी ईजिली से ग्रो भी कर जाएगा और आज ये इतना बड़ा हो गया है और इसमें फुल ब्लूमिंग भी हो रही है। तो वो सारे सीक्रेट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ आज, जिसको मैं यूज़ करती हूँ, उपयोग में लाती हूँ और इसमें सालों भर ब्लूमिंग होती है। और ये जिस कॉर्नर में इस प्लांट को रख देती हूँ वो कॉर्नर खूबसूरत दिखने लगता है मेरे इस बोगनवेलिया के प्लांट के थ्रू। तो ये जो प्लांट है मेरा, ये 10 साल से भी ज़्यादा पुराना प्लांट है और उस समय तो मैं बिगनर्स थी, नई नई गार्डनिंग भी स्टार्ट की थी। बोगनवेलिया को ग्रो करने के लिए सबसे पहली बात तो हमें ध्यान देना होगा कि ये जो प्लांट है वो ड्राई एरिया में बहुत ही अच्छे से ब्लूम करता है। इस प्लांट को जितना भूखा प्यासा रखेंगे हम, ये उतनी ही ज़्यादा अच्छे से फ्लावरिंग करेगा। मेरा मतलब है कि मिट्टी को सूखने ही रखना है, मिट्टी को गीला नहीं रखना है। मिट्टी हमेशा सूखी हुई होनी चाहिए इस प्लांट की। अगर डेली इसमें वाटरिंग करेंगे या फिर एक दिन छोड़ पे तो इसमें रूट रॉट की प्रॉब्लम भी हो सकती है और या फिर इसमें फूलों से ज़्यादा पत्ते दिखाई दे सकते हैं। तो पत्तों की ज़्यादा बढ़ोतरी होने लग जाती है ज़्यादा वाटरिंग करने पे। तो आप अपने बोगनवेलिया के प्लांट में फुल ब्लूमिंग चाहते हो, इस तरह से खूबसूरत फूलों से लदा हुआ चाहते हो, तो इसमें वाटरिंग भी कम किया करें। तो मैंने कहा कि इसे भूखा प्यासा रखना है तो ऑफ कोर्स इसे हफ्ते में एक बार वाटरिंग करें, तब ये प्लांट बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग करेगा। जितना कम आप पानी दोगे ये प्लांट उतने अच्छे से फ्लावरिंग करेगा। बोगनवेलिया की बहुत सी वैरायटी आती है। इसके जो फूल होते हैं गुच्छों में खिलते हैं और बहुत दिनों तक इसके फ्लावर प्लांट में टिक के रहते हैं। परमानेंट पौधा है। लेट स्प्रिंग से इसकी ब्लूमिंग स्टार्ट हो जाती है। अक्टूबर नवंबर के महीने में भी ये फुल ब्लूमिंग करता है ये प्लांट। और हाँ, बहुत ज़्यादा गर्मी और बहुत ज़्यादा सर्दी में थोड़ा सुस्त हो जाता है ये पौधा। अच्छी ब्लूमिंग और अच्छी ग्रोथ के लिए नेक्स्ट जो टिप्स है वो देखते हैं। तो फुल सनलाइट में इस प्लांट को रखिए। फुल सनलाइट की डिमांड रखता है ये प्लांट। जितना ज़्यादा आप धूप में इस प्लांट को रखेंगे उतनी ज़्यादा फ्लावरिंग होगी। इसलिए ये आपको सड़क के किनारे मिल जाता है जहाँ पे इसे फुल सनलाइट प्रोवाइड हो जाती है, कम पानी मिलता है और इसकी मिट्टी भी सूखी सूखी सी रहती है। तो मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि इस प्लांट को फुल सनलाइट, कम पानी और ड्राई मिट्टी की ज़रूरत होती है। यदि आपको गार्डनिंग का शौक़ है, प्लांट लगाने में दिलचस्पी है और नए नए गार्डनर हो और आपको बहुत कम टाइम मिलती है पौधे की देख रेख करने के लिए, तो इस तरह के फ्लावरिंग वाले प्लांट्स लगा सकते हो। बोगनविलिया का प्लांट जिसे बहुत ही कम देख रेख में आसानी से ग्रो किया जा सकता है। इस प्लांट में पेस्ट अटैक भी बहुत कम होता है। हालांकि जब हो तो नीम ऑयल आप यूज़ कर सकते हो। कुछ लोगों के प्लांट में ये प्रॉब्लम आ जाती है कि उनके प्लांट पे सिर्फ हरे हरे पत्ते ही दिखाई देते हैं और फ्लावर नहीं होते हैं। तो इसका यही कारण है कि आप इसमें पानी ज़्यादा डालते होंगे, बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़ करते होंगे, बहुत ही ज़्यादा नखरे से रखते होंगे इस प्लांट को, इसलिए इसमें ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो बिल्कुल इस प्लांट को हार्डी प्लांट की तरह आप ट्रीट करें, बहुत कम पानी दें और कम फर्टिलाइज़ करें और पूरा फुल सनलाइट में रखें और टाइम टाइम पर इस प्लांट की प्रूनिंग भी करती रहें। जितने भी सूखे डाल होते हैं एक बार ब्लूमिंग करने के बाद इसके सूखे डालों को काट दे। तो अब मैं एक फर्टिलाइज़र आप लोगों को बताने जा रही हूँ जो कि बिल्कुल ऑर्गेनिक और फ्री का है, जिसको यूज़ करके आप बहुत ही अच्छे से इस तरह से फ्लावरिंग ले सकते हो। तो आपने गोबर के उपले का नाम तो सुना ही होगा। गोबर के उपले ले ले या फिर गोबर को सुखाकर आप धूप में अच्छी तरह सुखा ले और उसको अपने प्लांट में डाल दे। या फिर इस तरह के जो उपले आते हैं ना, गंडे जिसे बोले जाते हैं, ये हवन सामग्री की दुकान में ईजिली आजकल अवेलेबल होता है। मैं नवरात्रि में
लाई थी इसको हवन के लिए, और बराबर ये हमारे घर में रहता है इस तरह के गोबर के उपले। तो इसको करना ये है कि 1 बकेट पानी में डाल देना। ऑलरेडी मैंने इसको डुबाया हुआ है, महीने में 1 बार मैं इसको देती हूँ, और फूल जाने पे ये इस तरह से ईज़िली हाथों से टूट जाता है। और इस पानी को हमें यूं ही डायरेक्ट दे देना है, इसे छानने की भी ज़रूरत नहीं होती है। ये जो गोबर के जो इस तरह से उपले बने होते हैं बिल्कुल सही होते हैं और बिल्कुल ड्राई होते हैं कि इसमें बदबू भी नहीं ज़्यादा आती है। तो आप इसका यूज़ कर सकते हो अपने प्लांट के अच्छी ब्लूमिंग के लिए। अच्छी ब्लूमिंग लेना चाहते हैं तो इसको पानी में डाल दें, 48 आवर्स के लिए डाल दें, 2 दिन के लिए, तो ये ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट देता है। आप 24 घंटे भी डाल सकते हैं और सुबह डाल के शाम में भी इसके पानी को यूज़ कर सकते हो। और इस तरह से आप इसे चूर कर देना, या फिर जब ये फूल जाएगा तो खुद ब खुद टूटने लग जाएगा, और इसके पानी को डायरेक्ट यूं ही दे सकते हैं प्लांट में। अब चलते हैं दूसरा फर्टिलाइज़र देखते हैं कि कौन सा है जिसका मैं ज़्यादातर यूज़ करती हूँ अपने बोगनविला के प्लांट के लिए। तो या फिर जो लोग इस तरह के गोबर के उपले का यूज़ ना करना चाहें तो उनके लिए बेस्ट है ये चाय पत्ती। तो ये चाय पत्ती एज ए फर्टिलाइज़र मैं यूज़ करती हूँ अपने प्लांट के लिए। किसी भी फ्लावरिंग प्लांट के लिए बेस्ट होता है चाय पत्ती। आप या तो चाय पत्ती यूज़ की हुई आप यूज़ कर लें, या फिर इस तरह से फ्रेश चाय पत्ती में पानी डाल करके एज ए लिक्विड फर्टिलाइज़र बना करके आप इसे दे सकते हैं, या फिर डायरेक्ट इस तरह से अपने प्लांट में ऊपर से डाल दें और इसको ऊपर से मिला दें। और जितना हो सके लिक्विड फर्टिलाइज़र का आप यूज़ कीजिए। लिक्विड फर्टिलाइज़र के यूज़ करने से प्लांट की ग्रोथ जल्दी होती है और बहुत ही अच्छी होती है। 2 हफ्ते में 1 बार आप इस तरह से अपने प्लांट की मिट्टी की गुड़ाई कर लें, और अगर आपको लगे कि इसके रूट्स ऊपर की ओर विजिबल हो गए हैं, दिखाई दे रहे हैं, तो आप इसमें ऊपर से मिट्टी डालें, मिट्टी में थोड़ा कंपोस्ट मिला के डालें। तो इस तरह से आप इसकी केयर कर सकते हैं ईज़िली। और मेरा ये जो प्लांट्स है देखिए कितना पुराना हो गया है कि इसके रूट्स जो हैं ऊपर से विजिबल हो रहे हैं। तो आप ऐसे गमले का चुनाव करें जो कि थोड़ी सी हाइट वाली हो, गहराई वाली हो, ताकि इसके रूट्स नीचे तक फैल जाएं। और इसके रूट्स जो होते हैं काफ़ी जल्दी फैल जाते हैं, और ये रूट बाउंडिंग भी ये प्लांट काफ़ी पसंद करता है। तो हो सके तो इसकी गमले बार बार चेंज ना करें। और मैं डाल रही हूँ यहाँ पे ऊपर से मिट्टी जिसमें ऑलरेडी कंपोस्ट भी मिला हुआ है। तो आप वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं, या फिर किचन के वेस्ट से जो बना खाद होता है वो भी आप अपने प्लांट को डाल सकते हैं। और इधर देख लेते हैं हमारा जो गोबर का उपला है वो कितना फूला है। तो ये अभी थोड़ा सा फूल चुका है, हाथ से थोड़ा टूट रहा है, लेकिन शाम होने तक ये थोड़ा और सॉफ्ट हो जाएगा और पानी में फूल जाएगा, और इसके जो एक्सट्रैक्ट हैं वो सारे पानी में आ जाएंगे। फिर हम इस लिक्विड फर्टिलाइज़र का यूज़ अपने बोगनवेलिया के प्लांट के लिए कर सकते हैं। गोबर खाद जो है एक तरह का जैविक फर्टिलाइज़र होता है जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास तीनों की मात्रा बराबर ही होती है। तो इसका उपयोग हम अपने प्लांट के लिए कर सकते हैं, और इसमें कोई शक नहीं है कि हमारा प्लांट को ये नुकसान पहुंचाएगा। बहुत ही अच्छा नेचुरल फर्टिलाइज़र है, जैविक खाद है। और इसमें जो मैंने चाय पत्ती वाला फर्टिलाइज़र दिया है, तो इसमें जब जब मैं पानी दूंगी तो चाय पत्ती का जो एक्सट्रैक्ट होगा वो प्लांट को जाएगा और प्लांट को पोषक तत्व मिलेगा। और अब शाम होने को आ गई है दोस्तों। अब हाल देख लेते हैं अपने इस जैविक फर्टिलाइज़र का, जो कि मैंने गोबर के उपले से बनाया था, और ये लिक्विड फर्टिलाइज़र बन के रेडी हो गया है। जितनी देर आप इसे भिगो के रखेंगे उतना अच्छा लिक्विड फर्टिलाइज़र आपका रेडी हो जाएगा। या तो आप इसे पानी में मिला करके अपने पौधे में डालें, या फिर आप इसे डायरेक्ट थोड़ा थोड़ा डाल लें, कोई भी तरह का नुकसान नहीं होने वाला है। और ये जो गोबर के उपले आजकल मिल रहे हैं मार्केट में बहुत ही अच्छे मिल रहे हैं, कोई भी बदबू नहीं है, ना तो इस पर ऊपर से उड़ने वाले जो कीट पतंगी होते हैं वही लग रहे हैं। 1-1.5 मग मैं अपने इस प्लांट में डाल दूंगी, और डालने के साथ देखिए मिट्टी ने पूरा लिक्विड फर्टिलाइज़र सोख लिया है। और इतना ही डालें फर्टिलाइज़र की ड्रेनेज होल से बाहर ना आए। तो थोड़ा थोड़ा आप इंस्टॉलमेंट में डालें अपने लिक्विड फर्टिलाइज़र को प्लांट में, और इस तरह से ये इंस्टेंट ग्रोथ दिखाएगा और ब्लूमिंग भी लाएगा।
और नेक्स्ट डे इसकी केयर करने के बाद मैं इसे फुल सनलाइट में रख दूंगी। और ये देखिए कितना खूबसूरत सदाबहार का पौधा है जो कि इसी बोगनवेलिया के प्लांटर में निकल आया है और ये बीज से खुद ब खुद ग्रो हो गया है और अच्छे से ब्लूमिंग ये भी कर रहा है। तो मैंने इसे इसी में लगे रहने छोड़ दिया है क्योंकि कोई नुकसान ये भी पौधा नहीं पहुंचाने वाला है मेरे इस बोगनवेलिया के प्लांट को। तो एक प्लांटर में, एक गमले में आप 2-3 तरह के भी प्लांट आप ग्रो कर सकते हो क्योंकि ये दोनों ही प्लांट कम पानी और फुल सनलाइट की डिमांड रखता है। तो एक जैसे 2 प्लांट मैंने इसमें ग्रो कर लिए हैं और ये काफ़ी अच्छे से चल रहा है। इस प्लांट्स को आप पॉट में तो लगा ही सकते हो, साथ में इस प्लांट को ग्राउंड पे भी लगा सकते हो। ऐसे एरिया में आप लगा सकते हो जहाँ पे मवेशी आपके, पशु आपके पौधे को खा जाते हैं, तो इस प्लांट को लगा सकते हो क्योंकि इसमें छोटे छोटे कांटे होते हैं तो जानवर इसे खा नहीं पाएंगे। या तो आप इस प्लांट को एज ए क्लाइंबर प्लांट की तरह मेन गेट पे भी लगा सकते हो, हेज के तौर पे भी इस प्लांट को आप लगा सकते हो। इस प्लांट की शर्व वैरायटी की भी प्लांट आती है और क्लाइंबर वैरायटी का भी प्लांट आता है। तो क्लाइंबर वाला प्लांट जो है वो इजीली सपोर्ट के थ्रू ऊपर की तरफ चढ़ जाता है, तो कहीं भी आप इसे ऊपर की तरफ क्लाइंब करा सकते हो। मेरा ये जो प्लांट है ये क्लाइंबर वैरायटी का है और मैंने इसे इसी तरह रख छोड़ा है क्योंकि ये मुझे झूलता हुआ सा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखता है। एक छोटी सी वीडियो आप लोगों के लिए बोगनवेलिया प्लांट के केयर टिप्स के ऊपर। इन केयर टिप्स को फॉलो करके आप अपने बोगनवेलिया के प्लांट को लॉन्ग लाइफ दे सकते हो और उसके ऊपर ब्लूम भी ला सकते हो। फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग और मिलती हूँ आप लोगों के साथ नई वीडियो में। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट के थ्रू अपने विचार आप मुझसे शेयर कर सकते हो।